150 हो गया था। पराठा खाना है जो खिला दो वो खा लेंगे। तो दोस्तों अब हो चुकी है जयपुर में सुबह। सबसे पहले वही जो हमारा दिन का रूटीन होता है, सबसे पहले करेंगे हम अंत पूजा, और अंत पूजा के बाद ही सारे काम करेंगे। मसाला ये हमारे होटल का कमरा है। जयपुर की सुबह हो चुकी है जयपुर में, और इस जयपुर की सुबह का आनंद लेने के लिए मैं अपने गैलरी के बाहर आ गया था। ज़्यादातर हमारे सभी लोग उठ चुके हैं। ये हमारे मामा। दोस्तों अब मैं हो चुका रेडी। अब देखते हैं, हमारी सुबह तो हो चुकी है और मैं नहा धो करके हो चुका हूँ तैयार। तो ऐसा लग रहा है कि मैं स्मार्ट सा भी लगा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जो सबसे ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए वो है अंत पूजा। तो दिन की शुरुआत हम करते हैं अंत पूजा के साथ। होटल में अंतः पूजा करने के बाद मैं और देवेंद्र दोनों भाई आ चुके थे बाहर, और बाहर आकर के मिल रहे थे लोगों से। इतने में हमें मिल गए थे हमारे राहुल भाई। ये हमारे राहुल भाई है, और कहने लगे थे कि भाई हमें भी ले लिया कर ब्लॉग में। मैंने कहा कि जी आपको जरूर ले। बहुत ही खतरनाक शनि जिसको कैप्चर कर ले छोड़ देंगे। अरे नहीं, प्रधान जी महादेव शनि महाराज। फिर यहाँ पर सभी लोगों से मिलने के बाद मैं जा रहा था मिंटू भाई से मिलने के लिए, क्योंकि मिंटू भाई रुके हुए थे दूसरे होटल में। तो मैं मिंटू भाई के पास पहुँच गया। तो मिंटू भाई कर रहे थे अंत पूजा, क्योंकि भाई हम सभी लोगों का एक रूटीन होता है कि हम लोग सुबह सुबह करते हैं अंत पूजा। फिर हमारे सभी लोग कर रहे थे अंत पूजा, सुबह सुबह का हो रहा था समय। और उसके बाद हम निकल आए थे बाहर। मैं मिला पंकज भाई से, फिर हो गया था नाश्ते पानी का समय। तो भाई हम एक होटल पे पहुंच गए थे। ये कहने लगे थे आगे मशहूर लच्छा पराठा पराठा खाना है, जो खिला दो वो खा लेंगे। खिला दोगे ना? हम भी गए थे ढाबा के लिए। आज तो आप ही खिलाओगे। फिर हम सभी लोग बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ते में थे आज हमारे दही पराठा, और हमारी पूरी लक्सर की टीम बैठी हुई थी। लक्सर वाले कह रहे थे कि आप लोग भी नाश्ता कर लीजिएगा हमारे साथ। और सुबह सुबह का नज़ारा है, नाश्ता करके चलते सभी लोग। आलू प्याज पराठा। तो भाई क्या पूछ रहा? हाँ। क्या नाम भाई का? शनिदेव। बोल शनिदेव महाराज की जय। देव शनिदेव। जब आप कहीं बैठे हैं ठेका लेकर बैठे हैं, वो ठेका कहना पड़ जाएगा उन्हें यार तेरा। सारी गाड़ी कहाँ खड़ी? उधर पार्किंग में। चलो भाई चलते हैं भैया दोस्तों। अरे अच्छा रूम चेक करें। रूम को चेकआउट करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं अपने पार्किंग में, यहाँ जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। फिर हम अपनी गाड़ी में बैठ करके चल दिए थे और जयपुर की सड़कों पर निकल गए थे। और हम बात कर रहे थे कि हमें जाना कहाँ है। तो हमें जाना था जयगढ़ के किले में, जो जयगढ़ फोर्ट है। तो सबसे पहले आज हमारा रूट था, हम जयगढ़ के किले में जाएंगे। तो जयगढ़ के किले में जाने के लिए हम लोगों ने जो रूट पकड़ा था, जो हमारा रास्ता था, बीच बीच में हम देख रहे थे। तो जयपुर की दुकानों को मैं देख रहा था, सभी दुकानें एक ही रंग में रंगी हुई है। जयपुर जो है वो रंगीन सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए थे हवा महल के आसपास। तो हवा महल जो रास्ते में ही पड़ता, पहले तो मैंने सुना था कि हवा महल भाई कोई बहुत बड़ा महल होगा, लेकिन हमने देखा कि इसकी जो दीवारें हैं, जो विंडो है वो बनी हुई हैं, इसलिए इसको हवा महल बोला जाता है शायद। फिर हम लोग जयगढ़ के किले में जाने के लिए चल चुके थे, और मैं देख रहा था भाई पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। मैं कहा भाई राजस्थान में तो यार रेगिस्तान का नाम सुना था हमने, ये पहाड़ कहाँ से आ गए? तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। मैं कहा यार हमने तो रेगिस्तान के बारे में सुना था कि रेत रेत रेत, लेकिन यहाँ तो भाई हमें हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। जयगढ़ के किले पे जा रहे हैं, लेकिन मैं तो ये सोचा था कि राजस्थान में रेगिस्तान ही होगा, लेकिन आज पहली बार देख रहा कि राजस्थान में भी पहाड़ हो रहे। राजस्थान में भी पहाड़ है। ये राजस्थान में भी पहाड़ है। ये तो उत्तराखंड को भी एक तरह से टक्कर दे रहे पहाड़ों में। हम तो देवभूमि उत्तराखंड को भी मानते हैं कि वहीं पहाड़ पहाड़ है बस, लेकिन यहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।
फिर लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे जयगढ़ फोर्ट पर, यानी कि जयगढ़ के किले में। तो जयगढ़ के किले के बाहर का जो नज़ारा है वो आप देखिएगा कितना शानदार है। शानदार नज़ारे को अपने कैमरे में कैद मैं कर रहा था और बात कर रहा था इस विषय में कि शानदार नज़ारा है। फिर हम लोग पहुंच गए थे अपनी टीम के पास। ये है जयपुर का जयगढ़ किला। ये ओपन किस टाइम होगा? बोल गए तो सभी की एंट्री होगी यहाँ। सबसे पहले 50 रुपये साइड टिकट है। 150 जी। 150 हो गया था। 50 के चक्कर में 150 लग गया भाई। बाहर ब्लॉगर का फ्री कर दिया भाई। जयगढ़ के किले में प्रवेश करने से पहले हमारे सभी लोग बहुत खुश थे और सभी लोग कर रहे थे श्री पूर्ण गुरु जी महाराज को धन्यवाद कि उन्होंने उनकी कृपा से आज हम लोग जयगढ़ के किले को देख रहे हैं। जयगढ़ में प्रवेश करने से पहले हमारे अंकल जी ने कर दिया था शंखनाद। फिर मैं सभी को ले रहा था अपने ब्लॉग में, जो हमारे सभी साथी आए हुए थे। ये हमारे राजेंद्र जी, हमारे अंकल जी, महेंद्र जी। थोड़ी देर बाद हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी भी आ चुके थे हमारे पास, क्योंकि उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के बदौलत आज हम लोगों को ये जयपुर का जयगढ़ किला देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जयगढ़ किले में प्रवेश करने से पहले सभी लोगों को लेना होता है टिकट। जो सीनियर सिटीजन है उनका टिकट है 75 रुपये का, यानी कि 75 रुपीज़, और जो आम नागरिक है उनका जो टिकट है वो है 150 रुपये का। तो सभी ने ले लिया था टिकट और सभी लोग चल रहे थे। तो हम भी सब लोग प्रवेश कर रहे थे जयगढ़ के किले में। तो जयगढ़ के किले की जो अच्छी जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो सभी देखने के लिए हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों को लेके चल रहे थे साथ साथ, और कह रहे थे कि भाई आप लोग ये चीज़ देखिएगा। जयगढ़ किले में घूमते हुए हमें बता रहे थे कि भाई यहाँ पर ना दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जो केवल एक बार चली थी। उस तोप ने लोगों के कान फोड़ दिए। फिर हम लोग घूमते घूमते पहुंच गए थे उस जगह पर जहां पर रखे हुए थे शस्त्र, यानी कि शस्त्रागार, यानी कि हथियार, जो उस समय के हथियार थे वो रखे हुए थे। फिर हम पहुंच गए थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको बता रहे थे कि भाई ये उस समय के हथियार है जब राजा महाराजा लोग इनको चलाते थे। तो मैं देख रहा था कि भाई ये तो पुराने हथियार है, जैसे तलवार हो गया, बर्छी होगी, भाला हो गया, इस तरह के हथियार है। मैं कहा भाई आजकल तो तलवारों का तो कोई काम नहीं रहा, और आजकल जो हथियार है वो तो बंदूक है, तोप है और बम है। लेकिन उस समय जब युद्ध होते थे आमने सामने के, तो इन तलवारों का, भालों का, फरसों का यूज़ होता था। क्योंकि पहले जो ना लड़ाइयाँ जो होती थी राजा महाराजाओं के बीच में वो आमने सामने की होती थी। तो उसमें अधिकतर जो राजा महाराजा लोग हैं या सेना है, जो भी व्यक्ति है जो युद्ध में जाते थे, तो उनके मुख्य हथियार होते थे आपके तलवार, धनुष और भाला, फरसा इत्यादि। तो मैं इन हथियारों को देख रहा था और साथ में अपना भी ब्लॉग बना रहा था, और साथ में मेरे पीछे आ रहा था देवेंद्र। फिर सभी लोग शस्त्रागार से निकल करके पहुंच गए थे जयगढ़ किले की उस जगह पर जहां पर हो रहा था फोटो सेशन। फिर सभी लोगों के साथ फोटो सेशन कराया। फिर सभी लोगों को साथ लेकर के चल देते हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष किले की उन रहस्यमयी जगहों को दिखाने के लिए जहाँ पर जो रहस्यमयी जगह बनी हुई हैं। तो उन रहस्यमयी जगहों को दिखाने के लिए वे चल दिए थे। और हम लोग चलते चलते किले की ऊंची दीवारों को पार करते हुए पहुंच गए थे वहां पर जहां पर रखी हुई थी दुनिया की सबसे बड़ी तोप। जो आप पीछे देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जो केवल एक ही बार चली थी। तो इस तोप के बारे में जो गाइड है वो बता रहे थे कि जी ये तोप केवल एक ही बार चली थी। फिर हम लोग पहुँच गए थे किले की उस दीवार पर जहाँ पर जो सैनिक होते थे जो अपने दुश्मनों से रक्षा करते थे अपने किले की, उस जगह को देखने के लिए। तो उस जगह का हम निरीक्षण कर रहे थे और देख रहे थे। फिर हम पहुंच गए थे किले की उस जगह पर जहां पर जो बना हुआ था बुर्ज। तो बुर्ज के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर के हमें पहुंच चुके थे और कह रहे थे कि ये बुर्ज है, और बुर्ज के बारे में पूरी जानकारी हमको दे रहे थे। कह रहे थे कि आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर जो सेना के लोग होते थे वो किस तरह से हमारे किलों की रक्षा करते थे। तो जो किले की रक्षा करने के लिए होते थे वो सैनिक होते थे। ये जो जयगढ़ का किला है ये केवल सैनिकों के रहने का किला है, क्योंकि जो राजा और महारानी जो रहते थे वो रहते थे आमेर के किले में। तो हम लोग सभी घूम रहे थे और मज़ा ले रहे थे ज़िंदगी का कि आज का पहला दिन हमारा जयपुर में ऐसा गुजर रहा था, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर ये गाइड बताने लगे थे कि जी ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये बराबर में ये सामने
हमारे सैनिकों के रहने का स्थान था। और ये जो गड्ढा आप देख रहे हो, ये जयगढ़ में जो पहली बार तोप चली थी, केवल एक बार, उस तोप के कारण उस गोला गिरा था और उसका गड्ढा हो गया था। इस जयगढ़ किले में जो गाइड थे वो समझा रहे थे, जयगढ़ किले के महत्व को बता रहे थे और बता रहे थे कि जी जयगढ़ की जो किला है ये केवल सैनिकों के रहने का स्थान है। जो गाइड है वो बता रहे थे जयगढ़ के किले के महत्व को और किले के जो संरक्षण है उसके बारे में बता रहे थे। उससे ज़्यादा मुझे हैरानी इस बात की हो रही थी कि आज तक मैंने राजस्थान में सुना था कि रेगिस्तान रेगिस्तान रेगिस्तान, लेकिन राजस्थान में एंट्री करते ही जयपुर में मुझे सबसे पहले क्या दिखाई दिए? पहाड़ पहाड़ पहाड़। फिर इस गाइड ने भी खिंचवाई हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ फोटो। उसके बाद हम घूमने लगे थे और दीवारों को देखने लगे थे। प्राचीन दीवारें जो बनी हुई थी, बहुत मोटी मोटी दीवारें थी। तो किले की दीवार इतनी मोटी थी भाई कि ये लगभग 500 साल पुराना किला है और इसकी दीवारें भी बहुत मजबूत थी। फिर सभी लोग चल दिए थे कि वापस और जा रहे थे अब दूसरी जगह घूमने के लिए, क्योंकि अब जाना था हमें नाहरगढ़ के किले में। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब चलते हैं हम नाहरगढ़ के किले की ओर। तो सभी लोगों को कह रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि भाई चलो सभी। फिर सभी लोग निकल आए थे जयगढ़ किले से बाहर। तो मैं भी चलते हुए ब्लॉग बना रहा था और अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ है। फिर सभी लोग आ चुके थे जयगढ़ किले से बाहर। तो अब चलते हैं हम नाहरगढ़ किले में और मिलते हैं अब नाहरगढ़ किले की ओर।